हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से स्वागत है आप सभी का ऑक्सिक कोचिंग के एक और वीडियो में। आज की वीडियो में प्रश्नावली 13.9 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यह प्रश्नावली ऐच्छिक है, यानी कि अगर आपकी इच्छा है तो इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करो और अगर आपकी मर्जी हुई तो ना भी करो। इसका एग्जाम से कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ आपकी जानकारी से जरूर लेना देना होगा। वैसे 3 ही क्वेश्चन है तो यार सॉल्व कर लेना। सो पार्ट ए का ये वीडियो है, सारे पार्ट की वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही साथ 9 क्लास के लिए प्ले लिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन आई बटन दोनों जगह दिया है, तो आप कहीं से भी जाके वीडियो देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सिक कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। सो क्वेश्चन की बात करें तो एक लकड़ी के बुक सेल्फ की बाहरी विमाएं निम्न है। ऊंचाई 110, गहराई 25 और चौड़ाई 85 सेंटीमीटर। देखो ये आकृति आपको बुक में मिल जाएगी। तो इसमें ये बुक सेल्फ है, बुक सेल्फ यानी जिस अलमारी में हम किताबों को रखते हैं उसे बुक सेल्फ कहते हैं। तो इसकी ये जो ऊंचाई है 110 और इसकी चौड़ाई 85 तथा गहराई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रत्येक स्थान पर तख्तों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है। इसमें जो भी तख्ते का इस्तेमाल किया गया है इसको बनाने के लिए, या जो भी पलाई का इस्तेमाल किया गया है, तो उसकी मोटाई 5 सेंटीमीटर है प्रत्येक स्थान पे। यहाँ पर भी इसकी मोटाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी, यानी हर जगह 5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई है। इसके बाहरी फलकों पर पालिश कराई जानी है और आंतरिक फलकों पर पेंट किया जाना है। यदि पालिश कराने की दर 20 पैसे और पेंट कराने की दर 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस बुक सेल्फ पर पालिश और पेंट कराने का कुल खर्च ज्ञात कीजिए या कुल व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसके बाहरी फलक पर हमें पॉलिश कराना है। ओके, बाहरी फलक यानी कि जो भी हमने ब्लैक से शेड किया हुआ है, ये पट्टियों पर भी हमें पॉलिश ही कराना है। ठीक है, तथा इसके अंदर वाले भाग पर यानी जहाँ पे हम किताबों को रखेंगे वहाँ पे हमें पेंट कराना है। तो पॉलिश कराने का और पेंट कराने का टोटल कितना खर्च आया यही हमें बताना है। समझ में आ गया ना? काफ़ी इजी था क्वेश्चन ना, बस थोड़ा सा लॉन्ग जरूर है इसका सॉल्व। वैसे इजी तो है, बस थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है, तो हम देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, हम सर्वप्रथम देखो यह एक घनाभ है। ठीक है, तो हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, परंतु घनाभ में क्या है कि इसका सामने का पृष्ठ खुला हुआ है, यानी सामने से किताबों को रखने के लिए ये अलमारी खुली हुई है। ठीक है, तो हम देखो टोटल इसमें कितने फलक हैं, एक ऊपर वाला एक फलक, इधर वाला 2 फलक और इधर के जस्ट अपोजिट वाला इस साइड वाला 3 और एक पीछे 4 और एक नीचे 5, टोटल 5 फलक हैं। सामने का फलक इसमें नहीं है, तो हमें सिर्फ 5 फलकों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सर्वप्रथम इसकी विमाएं लिख लेते हैं। किसके? बुक सेल्फ के लिए। बुक सेल्फ के लिए, बुक सेल्फ के लिए इसमें विमाएं दी गई हैं, जैसे कि इसकी लंबाई है 110 और बी 85 और एच हाइट यानी कि 25, गहराई को ही हमने हाइट ले लिया है। ओके, ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर में दी गई हैं। तो हम इसका बुक सेल्फ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। फिलहाल 5 पृष्ठ है ना, तो हम संपूर्ण घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद सामने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि बुक सेल्फ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई जैसा कि हमने बताया बुक सेल्फ एक घनाभाकार है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, ये तो बुक सेल्फ, ये तो टोटल बुक सेल्फ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, लेकिन इसमें सामने का पार्ट नहीं है। ठीक है, सामने का पार्ट नहीं है, तो सामने का पार्ट हम घटा देंगे। इसमें क्या है, यल और ये यल और बी। ठीक है, तो यल और बी ये नहीं है। ठीक है, यल कितना है 110, हाँ ये लंबाई का, और लंबाई इंटू ये 85, या फिर यूँ कहें 110 और 85 का मल्टीप्लाई, समझ ही रहे हो। सो इसे सॉल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट में यल कितना है, इधर से देख लेते हैं, 110 इंटू बी 85 प्लस बी 85 इंटू एच 25 प्लस उसके बाद यल 110 इंटू एच 25। ओके, और हमें घटाना क्या है, एल भी घटाना है। तो एल का मान 110 है, 110, अब बी का मान है 25। ठीक है, समझ में आएगा? इतने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये 2 का 2 हम रख देते हैं। देखो टोटल, देखो
ये एक फलक, दो फलक, तीन फलक, टोटल तीन फलक, तीन का मल्टीप्लाई दो के साथ किया तो टोटल 6 फलक का हम क्षेत्रफल यहाँ पे निकल रहा है, परंतु एक फलक सामने वाला फलक हम घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, काफ़ी इजी में हमने बताने की कोशिश की। 85 का मल्टीप्लाई 110 के साथ 9350 प्लस 85 का मल्टीप्लाई 25 के साथ करोगे तो 2125 प्राप्त होगा, प्लस 110 का मल्टीप्लाई 25 के साथ करेंगे तो 2750 प्राप्त होगा। ठीक है, और माइनस में फिर से 110 का मल्टीप्लाई 25 के साथ, तो फिर यहाँ पे भी हम एल बी, यहाँ पे एल बी था ना, और बी का मान 85, हमने गलत कर दिया, यहाँ पे 85 होना चाहिए। ठीक है, 110 का मल्टीप्लाई 85 के साथ करेंगे तो 9350 आएगा। समझ में आया ना? तो अब हम इसे आगे सॉल्व करें, तो आगे सॉल्व करने के लिए देखो इसका पेज कम पड़ गया है, तो हम नेक्स्ट दूसरे पेज की सहायता, दूसरे पेज में इसे सॉल्व करेंगे। सो देखो गाइज, ये 2 इंटू ये तीनों संख्याओं का हम प्लस कर लेते हैं, तीनों संख्याओं का आप भी प्लस करे हुए तो 14225 प्राप्त होगा, 14225, और हमने ये ब्रैकेट हटा दिया है, परंतु ये माइनस में 9350 अभी शेष बचा ही हुआ है। ठीक है, 14225 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 28450, ये आएगा माइनस 9350। अब 28450 में 9350 घटा देते हैं तो 19100 इतना आया सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इस बुक सेल्फ के बाहरी परतों या बाहरी फलकों का क्षेत्रफल इतना आया है। ठीक है, अब देखो हमें ये जो पट्टियां हैं, ये जो पट्टियां लगी हुई हैं, इन पट्टियों पर भी तो पेंट पॉलिश कराना है, ये भी बाहरी परत में आएंगी ना। तो यानी आप देख लो, हमने ब्लैक से इसीलिए इसे कलर भी कर दिया, आपको भी किताब में ये कलर किया हुआ मिलेगा। तो अब हमें इन पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्योंकि पॉलिश तो बाहरी फलकों के साथ साथ पट्टियों पर भी होना है, पेंट तो सिर्फ और सिर्फ अंदर के भाग पर होना है। ठीक है, समझ गए ना? तो हम इन पट्टियों का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं कि पट्टियों का क्षेत्रफल, पट्टियों का क्षेत्रफल। तो देखो पट्टियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, ये साइड वाली जो पट्टी दिख रही है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इस साइड वाली पट्टी की ये लंबाई कितनी है? लंबाई 110 है, क्योंकि यही लंबाई इसमें होगी। तो लंबाई 110 इंटू इस पट्टी की मोटाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस वाली पट्टी का क्षेत्रफल हमें पता चल जाता है। लेकिन इसी के आकार की जस्ट ये वाली पट्टी है, तो सिर्फ हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों पट्टियों का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब प्लस में अभी ये वाली पट्टी का क्षेत्रफल है 1 2 3 4, 4 इधर से पट्टियां हैं तो हम 4 का मल्टीप्लाई पहले ही कर लेते हैं, क्योंकि 4 पट्टियां हैं। ठीक है, अब एक पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? देखो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक टोटल पट्टी 85 थी, 85 तो थी, परंतु 5 सेंटीमीटर इधर और 5 सेंटीमीटर इधर, ये इसमें क्या कहते हैं, इस वाली में शामिल हो गई है। तो बचा कि इधर से 5 कट गया, इधर से 5 कट गया, तो 10 सेंटीमीटर कट गया, और टोटल 85 थी, तो बचा कितना? 75 ही तो बचा। यानी कि अभी इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, अभी सिर्फ इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ से यहाँ तक लंबाई 85 थी, परंतु यहाँ से यहाँ तक की लंबाई सिर्फ और सिर्फ 75 होगी, क्योंकि 5 इधर माइनस हो जाएगी, तो हम 75 लिख लेते हैं। और साथ ही पट्टी की मोटाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसे हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हमें पट्टियों का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 इंटू 110 प्लस 5 चौक 20 इंटू 75, 110 का मल्टीप्लाई 10 के साथ करते हैं तो 1100 प्लस 75 दूना 150 होता है ना, तो 1500 हो जाएगा। 11 और 15 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि देखो हमने अभी तक बाहरी फलकों का क्षेत्रफल निकाल लिया, साथ ही जितनी भी इसमें पट्टी दिखाई दे रही थी हमने उन सभी पट्टियों का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो अब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल पॉलिश कराने का क्षेत्रफल कितना है, क्योंकि पॉलिश कहाँ होगी? बाहरी परतों पर, और पट्टियों पर 2 ही जगह पॉलिश होनी है। तो हम ये लिख लेते हैं कि कुल पॉलिश कराने का क्षेत्रफल, पॉलिश कराने का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई? जो बाहरी फलक का क्षेत्रफल है कहाँ पे है? ये रहा 19100 प्लस ये जो पट्टियों का क्षेत्रफल निकाला है 2600, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 21700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी तक हमने ये निकाल लिया कि पॉलिश कराने का टोटल क्षेत्रफल कितना है, इतना टोटल क्षेत्रफल है। तो अब हम कुल खर्च निकाल लेते हैं कि आखिर टोटल कितना खर्च आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि अतः
पॉलिश कराने का कुल खर्च लिखें देसी भाषा में या फिर व्यय लिख लें किताबी भाषा में, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो क्षेत्रफल के साथ दर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्षेत्रफल ये रहा 21,700 इंटू दर कितना है, पॉलिश कराने की दर यहाँ पे दी गई है, पॉलिश कराने की दर 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि इसमें हम 20 अब 100 से भाग कर देंगे तो ये रुपया हो जाएगा। पैसे में भी निकाल सकते हो, रुपए में भी निकाल सकते हो, तो रुपया ज़्यादा सही है, ठीक है। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 बचेगा 2170 इंटू में ये 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4340 रुपया। यानी कि इतना रुपया 4340 रुपया तो टोटल पॉलिश कराने का खर्च आया। अभी हम पेंट कराने का खर्च निकालते हैं। तो पेंट कराने का खर्च निकालने के लिए हमें कितने क्षेत्रफल पे पेंट कराना है ये निकालना आवश्यक है। तो उसके लिए देखो पेंट हमें सिर्फ और सिर्फ अंदर के भाग पर निकालना है, ठीक है। तो अंदर के भाग का हम देखो टोटल कितने हैं 1 2 3, टोटल 3 खाने बने हुए हैं। तो हम एक खाने का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 3 खाने का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो बुक सेल्फ के एक खाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे बुक सेल्फ के खाने के लिए देखो खाने की अभी लंबाई कितनी है टोटल, जैसा कि हमने आपको बताया कि टोटल तो 85 थे, लेकिन 5 इधर घट गया, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितनी है यल 75 है, ठीक है। और बी कितना होगा, बी देखो बी यानी कि ये टोटल इसकी गहराई 25 सेंटीमीटर थी। अब देखो गहराई में क्या कहते हैं, ये 5 सेंटीमीटर पीछे की पलाई भी तो लगी हुई है, तो वही 5 सेंटीमीटर घट जाएगा। जब 25 में 5 घटा देंगे तो बी कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। देखो ये गहराई यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ अंदर तक यहीं तक आके रुक जाएगी, क्योंकि ये जो पीछे पलाई लगी हुई है ना ये भी 5 सेंटीमीटर है। पलाई सहित 25 थी, 5 सेंटीमीटर पलाई है, तो बाकी बचेगा क्या, यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 20 सेंटीमीटर ही तो बचेगा, तो बी 20 हो गया। तथा इसकी हाइट, अब देखो हाइट थोड़ा सा निकालते हैं कैसे, हाइट टोटल यानी कि हाइट ये वाली ये भुजा, ठीक है। तो टोटल तो 110 थी, जिसमें 1 2 3 4 पट्टियाँ लगी हुई हैं 5-5 सेंटीमीटर की, तो 4 पट्टी लगी हैं 5 सेंटीमीटर की, तो टोटल 20 सेंटीमीटर की तो ये पट्टियाँ लगी हुई हैं। तो 110 से अब देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल 110 था, अब 110 में 20 सेंटीमीटर की तो ये पट्टियाँ लगी हुई हैं, तो 110 में अगर हम 20 घटा देंगे तो बचता है 90, ठीक है। यानी कि खाली भाग कितना 90 सेंटीमीटर इसकी लंबाई बची है। अब 90 सेंटीमीटर में टोटल कितने भाग बने हुए हैं, एक भाग यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, यानी टोटल 3 भाग बने हुए हैं। तो एक भाग के पास कितना आ जाएगा, 90 में हम 3 का भाग कर देंगे तो है कितना 30 सेंटीमीटर। अतः एक की हाइट कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। तो ये इक्वल टू कितना आया 30, समझ में आया ना। फिर से बता दूं, ये 75 है, ये 20 है, तथा ये इसकी हाइट ये कहें या फिर ये कहें ये कितना है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। आप थोड़ा सा और थिंकिंग कर लो, आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे निकालें, ठीक है। तो अभी हमें बुक खाने की क्या कहते हैं विमा पता चल गए हैं, तो हम अब 3 खानों का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 3 खानों का, नहीं से पहले एक खाने का क्षेत्रफल निकालते हैं। एक खाने का क्षेत्रफल भाई देखो, अब एक खाना घनाभाकार है, चाहे उसी आकार हम हाँ वैसे ही निकालते हैं। फार्मूला क्या निकला, LB + BH + HL, ब्रैकेट में 2 इधर रहेगा और माइनस में क्या होगा HL घटा देंगे, क्योंकि इधर भी ये जो बुक सेल्फ कापी रखने के वो सारी किताब रखने के लिए सामने से तो खाली है ना, तो सामने का भाग उसमें है नहीं, तो इसलिए सामने का क्षेत्रफल हमने घटा दिया। तो अभी देखो इसे रखते हैं 2 ब्रैकेट में यल कितना है 75 इंटू बी है 20 प्लस बी कितना है 20 इंटू 30 प्लस एच 30 इंटू एच 30, यल कितना है 75 और माइनस क्या करेंगे एच यानी कि ये वाली हाइट, ये और ये इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस, तो ये है 30 इंटू और ये कितना है 75, ठीक है। 30 इंटू 75 ये हमने घटा दिया। तो आइए सॉल्व करते हैं। 2 ब्रैकेट में 75 दूना 1500 हो जाएगा, 75 दूना 150 और 20 था ना,
बीतियाँ 60 600 प्लस 75 3 225, ये आया 2250। ठीक है, अब 30 75 माइनस 2250। चलो दो ब्रैकेट में तीनों संख्याओं का, इन तीनों का हम योग करते हैं तो 4350 आ जाएगा, माइनस 2250 बचा हुआ है। तो 4350 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8700 आ जाएगा। 8700 और माइनस 2250 ये बचाइए। 8700 में 2250 घटा देंगे तो आएगा 6450 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो एक खाने का क्षेत्रफल निकल के आया, एक खाने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आया 6450, और टोटल कितने थे? 3 खाने थे, तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखते हैं कि 3 खांचे या 3 खाने का, या 3 खाने का या फिर पेंट कराने का, क्योंकि इसी में तो पेंट कराना है, या पेंट कराने का कुल क्षेत्रफल कितना? 6450 हमने क्या बताया था? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 19350 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि अभी हमें पता चल गया कि इतने क्षेत्रफल में हमें पेंट कराना है। तो अब इसमें हम पेंट कराने की दर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुल खर्च कितना आया। सो हम नेक्स्ट पेज में फिर से अब इसमें क्या करते हैं, दर का गुणा कर देते हैं। अतः पेंट कराने का कुल खर्च, ये है क्षेत्रफल 19350 इनटू पेंट कराने की दर क्या दी गई थी, हम फिर से आपको दिखा दें। पेंट कराने की दर दी गई थी 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम इसमें ये 10 पैसा है, अगर इसमें हम 100 का भाग कर देंगे तो रुपया बन जाएगा, तो इतना रुपया पेंट कराने की दर हो जाएगी। ठीक है, ये 0 से ये कट गया, ये 0 से ये, यानी कि 1935 रुपया पेंट कराया हमने। और 1935 का पेंट कराया था तथा पॉलिश कितने का कराया था, इधर हमने लिखा है 4340 का पॉलिश कराया था। ठीक है, तो हम अभी ये निकाल लेते हैं दोनों को प्लस करके कि अतः कुल खर्च कितना आया। तो यहाँ पे लिखते हैं अतः पेंट और पॉलिश कराने का कुल खर्च 1935, कुल खर्च 1935, ये पेंट कराने का हुआ, और पॉलिश का 4350। दोनों को जब प्लस कर देंगे तो आप भी प्लस करके देख लेना, 1935 और 4350, 6275 रुपया। अतः इस बुक सेल्फ पे, ये वो जो बुक सेल्फ है, इस पे पेंट और पॉलिश दोनों कराने का कुल खर्च आ जाएगा 6250 रुपया। आई होप कि आपको समझ में आया है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर बनी है, लेकिन हमने जितना आसानी भाषा में हो सकता था उतना आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। अगर आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वैसे भी सबसे पहले आप ये काम करना कि हमने एक वीडियो बनाई है घन घनाभ के आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित, तो उसे आप जरूर देख लेना। आई बटन पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। ठीक है, सो फिर इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय बाय।